हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सचिन फे। कैसे हैं आप लोग? सब लोग सकुशल होंगे। सॉरी फॉर लेट, आपके लिए लेट वीडियो आई, जबकि मैंने प्रॉमिस आपसे काफ़ी दिन पहले कर लिया था। बिकॉज़ मेरे भी कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो जैसा कि आपके लिए सबसे मोर डिज़ायरेबल वीडियो थी कि किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होना है और किस बेस से होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रूफ दिखाने की कोशिश किया करता हूँ, जिससे आप लोग वो सारी चीज़ें खुद एनालाइज कर सके जो मैं आपको बताने चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इसमें फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जिससे आप लोग ये एश्योर्ड हो जाएं कि चीज़ें एक्सपेक्टेड ही होती हैं, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की थी और सेकंड शिफ्ट इवनिंग की थी। अब उन दोनों शिफ्टों में स्टूडेंट्स अपने अपने शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। बताने के अकॉर्डिंग किसी को फर्स्ट शिफ्ट से टफ लगती है, किसी को सेकंड शिफ्ट। और जैसा कि ये तो कॉमन सी बात है कि हर स्टूडेंट्स को, हर लड़के को, हर दोस्त को, हर इंसान को अपनी चीज़ें टफ लगती हैं। कोई ये नहीं कहेगा 100 में जैसे 10% ही स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी मतलब अपनी शिफ्ट को ईजी कहेंगे, ठीक है। तो सबको अपनी शिफ्ट टफ लगती है, जिस एग्ज़ाम में मतलब जिस शिफ्ट में जो लड़का एग्ज़ाम देता है। तो मैं ये क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ये मतलब आपको बिल्कुल नहीं शो होने दूंगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ। किस बेस से मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वो सब आपको ज़रूर कंफर्म हो जाएगा। तो आप खुद एनालाइज कर सकेंगे कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी मॉडरेट थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कह दिया कि चीज़ें ईजी और मॉडरेट टफ सिर्फ आयोग डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम फार्मूलाज, ठीक है। तो इसमें आप लोग वरी मत हों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, थोड़ा डिमोटिवेट होना पड़ता है। और आपको जो भी जानकारी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप बताएं, मैं आपको उससे सेटिस्फैक्शन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो मेरे पास जानकारी है और जो मैं जानकारी ले सकता हूं आयोग से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस करने से पहले हम आपको एक नोटिस दिखाना चाहते हैं। ये नोटिस तब की है जब रिवाइज्ड आंसर की आई थी, ठीक है। तो इस नोटिस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जिससे आप थोड़ा सा आंकड़ा लगा सकते हैं कि शायद इस शिफ्ट का मतलब नॉर्मलाइजेशन हो। देखिए, मैंने भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो एक शिफ्ट में ही दिया है। और ये मैं आपसे नहीं कह सकता कि मैंने अगर फर्स्ट शिफ्ट में दिया तो मेरी शिफ्ट टफ थी, या सेकंड शिफ्ट में दिया तो सेकंड शिफ्ट टफ थी। मैं आपको बाकायदा वो दिखाऊंगा कि आप लोगों ने क्या रिव्यू दिया है, क्या सर्वे में आया है, और क्या किस बेस से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट का होगा। और जैसा कि अभी आपने पेट का एग्ज़ाम दिया, पेट में भी देखें कि हाँ नंबर डिक्रीज़ हो सकते हैं, तो आप बेशक डिक्रीज़ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चांसेस बहुत कम है डिक्रीज होने के, लेकिन हो भी सकते हैं, ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और ये आयोग है यूपी त्रिपल जिसके आजकल के कारनामे कुछ अलग ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये नोटिस देखते हैं, इस नोटिस से हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ये इस बात पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये 17/10, ये 2 जून 2020 की नोटिस है। 2 जून 2020, काफ़ी पुरानी नोटिस है। और ये रिवाइज्ड आंसर की है जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी रिवाइज्ड आंसर की है। इस रिवाइज्ड आंसर की में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नंबर इंक्रीज़ हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ आपत्ति जो आप लोग दर्ज किए थे उसके ऑब्जेक्शन रेस पे कुछ नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप इसमें एक देखें, इसमें देख लीजिए, ये पहली पाली के जो नंबर थे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक प्रश्न उत्तर से संबंधित प्रथम समस्या यहाँ आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उपरोक्तानुसार दिनांक 7/1/2020 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्नगत के 8 सीरीज BA से BH प्रथम पाली, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम पाली में एक प्रश्न पत्र को त्रुटिपूर्ण माना गया है। तदनुसार उत्तर कुंजी में त्रुटिपूर्ण प्रश्न के सम्मुख फुल मार्क्स दर्शाया गया है, जिसके लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप लोग एक बात देखेंगे कि आयोग ने एक नंबर, एक प्रश्न का नंबर बढ़ा दिया है सब स्टूडेंट्स का।
नंबर 1 फॉर्मेट है, मतलब आपको पकड़ना पड़ेगा ये बात को, ठीक है। एक प्रश्न का नंबर बढ़ा दिया गया है प्रथम शिफ्ट वालों का, तो आप समझ सकते हैं वेटेज मिल गया प्रथम शिफ्ट को, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि सर गलत था तो मिला, उसमें कौन सी अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, गलत था मिला, लेकिन सबको मिला। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, सबको मिला। इसमें लिया गया था कि जिसके लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को, थोड़ा नोटिस करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया गया, ठीक है, सभी को अंक दिया गया। ये एक वेटेज है कि एक मतलब प्रश्न का नंबर बढ़ गया सभी स्टूडेंट्स का, फर्स्ट शिफ्ट वालों का, मतलब उनका नंबर इंक्रीज हुआ एक नंबर। और एक नंबर माने रखता है, आप समझते हैं 0.5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो भी फाइनल कट ऑफ में, जहाँ पे सिर्फ आधे नंबर से सिलेक्शन होता है, 0.12 से भी सिलेक्शन रुक सकता है स्टूडेंट्स का, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। ये देखिए, एक प्रश्न पत्र के उत्तर में संबंधित उक्त संशोधन प्रथम पाली के प्रश्न पत्र की 8 सीरीज थी, इसमें जितने भी सीरीज थी उत्तर कुंजी के अनुसार किया जा रहा है, एवं द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र के 8 सीरीज, आप देखिए द्वितीय प्रश्न पाली के 8 सीरीज ए से लेके एस तक संबंधित उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकेंड पाली थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं आंसर शीट पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि पहले शिफ्ट वालों का नंबर बढ़ गया एक प्रश्न का, दूसरी शिफ्ट वालों में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। तो इंक्रीमेंट ना होने की वजह से ये चांसेस यहाँ से बन रहे हैं कि शायद सेकंड शिफ्ट का हो। देखिए, मैं कुछ ये फर्स्ट सेकंड का कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर आपसे ये पॉसिबिलिटी लगती है कि हाँ सर गलत हो सकती है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप लोग इसमें मुझे एब्यूज़, गाली या फिर और भी जो अपने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल मत करें। आपके साथ हूँ, मैं आपका अपना व्यू दे रहा हूँ, जो रिव्यू आता है लोगों से, जो समझता है कि हाँ वो क्या है। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट, इस बेस से मैं बोल रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट का होगा सेकंड का, ये मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन इस बेस से आप समझें कि एक प्रश्न का नंबर को आपको आयोग ने पहले ही दे दिया, त्रुटिपूर्ण था, सही है, तो उसमें आयोग ने मतलब कोई वो नहीं किया, लेकिन सबको दिया, ये गलत किया है ना। जो अटेम्प्ट किया था उसको देना चाहिए, या फिर जो आंसर 1-2 गलत थे उसको देना चाहिए, तो इस बेस से, या फिर जो गलत किया था उसको नहीं देना चाहिए। तो ये मैटर करता है, समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी इसमें दूसरे में बस यही दे रहा है कि आयोग ने मतलब जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी कर दी है, जिसमें ये प्रथम शिफ्ट के 8 सीरीज के एक प्रश्न के नंबर बढ़ गए हैं और दूसरे शिफ्ट के 8 सीरीज के कोई नंबर परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात से यहाँ पे ये आपकी नोटिस खत्म होती है। तो आप लोग यहाँ से एक समझे होंगे बात को कि आपके एक नंबर बढ़े हैं तो प्रथम पाली के बढ़े हैं और सबके बढ़े हैं, ये सबसे बड़ी थोड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण बात रही यहाँ पे, जिससे आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आपके नंबर शायद इस नोटिस को लेकर लगातार नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सबको दिए, ये प्रॉब्लम वाली बात है। इस नोटिस के बेस से अगर हम लोग यह देखें, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बताएं। हम अब नेक्स्ट अपना रिव्यू देखते हैं, वो रिव्यू क्या है। ये पोल देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने पोल आज से 1 महीने पहले करवाया था, तो इसमें लगभग 1187 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ए का ग्राफ कितना था और बी का, सी का और डी का। तो इस बेस से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी के लगभग सिमिलर ही पोल्स हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो फिर भी यहाँ पे बी का ही मतलब वो है मतलब हाई है लेवल, ठीक है। तो इस बेस पे हम भी अभी आपको नहीं कह सकते कि केवल बी का ही था, एक हमारे पास अभी और आपके पास एक वो है जिससे आप और पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं खुद के ज़रिए कि किस शिफ्ट के मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। और जैसा कि पता है कि अभी अभी अपडेट आई है कि रिज़ल्ट निकल गया है 2016 जूनियर असिस्टेंट का, तो उसकी कट ऑफ जैसे हमने बताई थी रिज़ल्ट डेट वैसे ही आई। आज मैंने 19 को बताई थी और आज 18 को रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि 19 तक में आपको कुछ ना कुछ देखने को रिज़ल्ट मिल सकता है, और एग्ज़ाम इसीलिए पोस्टपोन्ड हुआ था लेखपाल का, ठीक है। तो आप ये समझ सकते होंगे कि अब आपका भी मतलब एज सुन एज पॉसिबल जारी हो सकता है 10 दिन 15 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब लेखपाल 24 जुलाई के पहले, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका। अब हम अगर बात करें आपके और जो एक हमारे पास वो है, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या इसमें अपडेट हो सकती है। चलिए देखते हैं उसको भी। ये जो पॉइंट है ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लगभग आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं श्योर वाला 99% वाला कि इसमें किस शिफ्ट के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको थोड़ा नोटिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है,
तो फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपको जीएस डिफ़िकल्ट लगी होगी 100%, ठीक है। ये जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया गया, उन्होंने सारे लोगों ने यही शेयर किया कि सर जीएस हमारा बहुत ही टफ था रेदर देन सेकंड शिफ्ट के बाद जब रिव्यू लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट वालों का तब, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि मतलब फर्स्ट शिफ्ट का इंक्रीज़ नहीं हो सकता। जीएस जितना सेकेंड शिफ्ट में टफ था उससे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट में टफ था जीएस पोर्शन। तो ये जीएस पोर्शन की बात आ गई। और अगर हम रीजनिंग की बात करें, जैसे आपको पता है कि जीएस का वेटेज 40 नंबर का था, ठीक है। 40 क्वेश्चन आए थे, 20 नंबर का वेटेज था। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही वो है। और फैक्चुअल डाटा पूछा गया था ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू कैन से, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये भी एक रह सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का नंबर इंक्रीज हो सकता है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जैसे 30 क्वेश्चन आए थे और 15-15 मार्क्स के थे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 30 रीजनिंग क्वेश्चन आए थे। तो ये जो रीजनिंग सेकेंड शिफ्ट की थी वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थी रेदर देन फर्स्ट शिफ्ट की। तो इस बेस से हम कह सकते हैं कि वो थी। अब आप ये बताएं कि मतलब रीजनिंग अगर टफ है तो पेपर टफ माना सकता है, और हिंदी तो दोनों में लगभग सिमिलर आई थी, तो हिंदी का इशू नहीं है इसमें। और अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी देख के करें तो सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आप मुझे खुद ये बताएं कि रीजनिंग को हम लोग टफ मान सकते हैं कि जीके को टफ मान सकते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेवल जीके का था फर्स्ट में, ये 100% श्योर है। और थोड़ा कैलकुलेटिव थी रीजनिंग सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट का जो वो था आपका जीएस पोर्शन, वो कहीं ज़्यादा टफ नहीं कह सकते फर्स्ट की अपेक्षा। तो फर्स्ट का जीएस जो था वो बहुत ही टफ लेवल का कह सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो ये बात रही आपके उसकी। अब अगर जैसे हम लोग अगर आपसे पूछें कि सेंट्रल टेंडेंसी किसकी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि किसकी इंक्रीज़ हो सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी फर्स्ट शिफ्ट की भी है। अगर अब देखिए ये इसका फार्मूला होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको उठा लेंगे फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के। उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कैलकुलेट करेंगे, और जिसका एवरेज मार्क्स ज़्यादा आएगा उसको इजी मान लेंगे, और जिसका एवरेज मार्क्स कम आएगा उसको टफ मान लेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस से नंबर इंक्रीज कर देंगे ये लोग। और आप ये मत सोचे कि 5-6 नंबर बढ़ेंगे। मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो 1-2 नंबर के चांसेस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। और दोनों शिफ्ट के भी बढ़ सकते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि दोनों शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट के ही बढ़ेंगे। मैं हाँ, एक मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का 1 बढ़ गया तो सेकंड शिफ्ट का 2 बढ़ गया, या सेकंड शिफ्ट का 2 बढ़ गया तो फर्स्ट शिफ्ट का 1.5 बढ़ गया, या सेकंड शिफ्ट का 1.5 बढ़ गया, फर्स्ट शिफ्ट का 2 बढ़ गया। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और घटेंगे नहीं ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी अभी यही है कि नंबर डिक्रीज़ नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मुझे एक एससी की कैटेगरी के 2 स्टूडेंट ने बताया था कि सर 0.5 मार्क्स मेरे कम थे उससे कट ऑफ से, और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो और मुझे उसने प्रूफ भी दिखाया था, तो मुझे लगा कि हाँ 0.50 सॉरी 0 पॉइंट मतलब आधा नंबर तो इंक्रीज़ हुआ है 100% एससी कैटेगरी का। और वो शायद उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत वरी हो। और बस यही सब आपको बताना था। और आप तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे क्या मैटर था, ठीक है। और पेपर तो मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड था पेपर, जो हुआ था पेपर, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी आपको कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट में बताएं। 2016 का रिज़ल्ट निकल गया है और आप लोग जाकर उसे देख लें। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आप का सिलेक्शन हो गया, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय।